Welcome everyone in today's class of English. For the chapter The Hack Driver, part 2 of this chapter we will read today. In our previous video, we have started this chapter and today we will read more about this chapter. अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा इस हैक ड्राइवर के विषय में कि वो एक असिस्टेंट क्लर्क है जो कि लॉ फर्म में काम करता है और वह लेकर आता है एक समन लेकर ओलिवर लुटकिंस के नाम से समन जारी होता है जिसे लेकर वो न्यू मलियन आता है। वो काफ़ी खुश होता है कि न्यू मलियन में जाने का उसे मौका मिला है, लेकिन यहाँ के लुक को देखकर वह काफ़ी निराश हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसे खुशी मिलती है हैक ड्राइवर से मिलकर। वो इससे इतना इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो अपने आने का कारण भी बता देता है और ये भी बता देता है कि उसी दिन उसे ट्रेन भी पकड़नी है। तो हैक ड्राइवर कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा। ओलिवर लुटकिंस के विषय में बताता है कि वो जुआ का खेल खेलता है, पोकर गेम्स, और हो सकता है वो अभी फ्रिज की दुकान में होगा। साथ में ये भी कहता है कि यदि आपको इन फैंसी ड्रेस में वो देखेगा तो वो है सो भागने की कोशिश करेगा, उसे शक हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि मैं आगे रहूँगा और आप पीछे रहिएगा। What had happened after the we will read today. I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins with the hack driver's knowing help. मैं उसकी इस अंदाज पे काफ़ी मुझे पसंद आया। अगर मैं खुद से अगर चाहता कि मैं उसे ओलिवर लुटकिंस को अकेले खोज लूँ, पता कर लूँ, तो शायद मुझसे नहीं होता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वाज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। हैक ड्राइवर की सहायता से मैं निश्चिंत था कि मैं अपने आदमी को ढूंढ लूँगा। आई टुक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस। मैंने उस आदमी को अपने विश्वास में लिया और उसे बता दिया कि मैं ओलिवर लुटकिंस को खोज रहा हूँ क्योंकि मुझे उसे समन देना है। दैट द मैन हैड रिफ्यूज्ड टू बी ए विटनेस व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड क्विकली सेटल्ड आवर केस। उस आदमी ने गवाह बनने से इनकार कर दिया है जबकि उसकी द्वारा दी हुई सूचनाएं हमारे केस को सेटल करने में काफ़ी सहायक हो सकती थी। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली। वह ड्राइवर काफ़ी ध्यान से इन बातों को सुनता है। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर्स एंड लाफ्ड। Well, we shall give Brother Lutkins a little surprise. फिर थोड़ी देर रुककर अंत में कहता है, मेरे कंधे पे हल्का झटका देकर, ठीक है, हम लोग ओलिवर लुटकिंस को हल्का सरप्राइज देंगे। लेट अस स्टार्ट ड्राइवर। चलो ड्राइवर, हम लोग अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। Most folks around here call me Bill or Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Karting and Hacking. फिर अपना परिचय बताते हुए हैक ड्राइवर कहता है कि यहाँ के लोग फोक्स मुझे बिल या मैग्निसन के नाम से जानते हैं और मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फेस। तो ये भी उसे बिल के नाम से संबोधित कहते हैं कि अब हमें फ्रिज की दुकान की तरफ जाना चाहिए। या लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल। तो बिल कहता है हैक ड्राइवर कि हाँ, वो अभी वहीं होने का उसका चांसेस ज़्यादा बनता है, वो किसी को धोखा देने में बहुत ही चतुर है। बिल seemed to admire Lutkin's talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. वो उसके डिसऑनेस्टी, बेईमानी में उसके टैलेंट की बिल चर्चा कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। मैंने ये महसूस किया कि अगर यह बिल एक पुलिसमैन होता तो आदर के साथ लुटकिंस को जेल में बंद कर पकड़ता और जेल में बंद करके वो अफसोस करता। बिल लेट मी इनटू फ्रीज। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चेयरली। बिल प्रसन्नता के साथ उस दुकान में जाकर कहता है कि क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को आज देखा है? उसका दोस्त उसे खोज रहा है। फ्रीज लुक्ड एट मी, हाइडिंग बिहाइंड बिल। He hesitated and then admitted, yeah, he was in here a little while ago. Guess he has gone over to Gustav's to get a save.
तो वह कहता है, वो पहले मुझे देखता है और फिर वो जवाब देता है, थोड़ा हिचकिचाता है, जवाब देता है कि हाँ वो कुछ देर पहले यहाँ से गया है, वो कुछ देर पहले यहाँ था और उम्मीद है कि वो शायद गुस्ताफ की दुकान पे, सैलून पे सेव करवाने गया है। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। ठीक है, यदि वो आता है तो कहिएगा कि मैं उसे ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। फिर हम लोग गुस्ताफ की जो नाई है उसकी दुकान पर गए। फिर से बिल पहले गया, मैं खड़ा रहा, दरवाजे पे रुका रहा। He asked not only the sweet but two customers if they had seen Lutkins. केवल उसने दुकान के मालिक से ही नहीं बल्कि 2 कस्टमर से भी पूछा क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा है। The sweet had not. He said angrily, I haven't seen him and don't care to. जो दुकान का मालिक था वो उसने नहीं देखा था, बल्कि उसने गुस्से में कहा कि मैंने उसे नहीं देखा है और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाँ यदि आपको वो मिल जाए तो मेरे $35 उसके पास है, उससे आप ले लेंगे। One of the customers thought he has seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. एक कस्टमर ने कहा कि मेन स्ट्रीट पर होटल के साइड में उसने देखा है लुटकिंस को जाते हुए। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Grace for a sale. फिर जब हम लोग गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो बिल ऐसा निष्कर्ष निकालते हुए कहता है कि लगता है लुटकिंस ने गुस्ताफ की दुकान का ऋण होगा उसके ऊपर, इसलिए शायद वो ग्रे की दुकान पर अपनी सेव करवाने गया होगा। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। ग्रे की दुकान पे भी जब हम लोग गए तो बस 5 मिनट पहले वो वहाँ से गया था। He had just left probably for the pool room. शायद वो फिर वो गया होगा अपने वो पूल रूम की तरफ ही गया होगा। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. पूल रूम जाकर भी यही पता चला कि उसने एक पैकेट सिगरेट का लिया और चला गया। So we pursued him just behind him, but never catching him for an hour. टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. तो उसके बाद हम लोग वहाँ भी गए, उसके पीछे गए, 1 घंटे तक हम लोग घूमे लेकिन उसे नहीं पाए। तो फिर इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 बज चुके थे। आई वॉज हंग्री बट आई हैड टू enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. मुझे भूख लगी थी, मुझे अभी तक लुटकिंस का पता नहीं मिला था, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बिल के साथ समय बिताने में बहुत अच्छा लग रहा था जब वो अपने पड़ोसियों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I shall buy you lunch. फिर मैंने कहा, नरेटर ने कहा, सुझाव दिया कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चलकर मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, दोपहर का भोजन करा दूँ। Well, I ought to go home to the wife. लेकिन बिल ने कहा कि नहीं, ठीक है, मुझे अपने घर अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. मैं इन रेस्टोरेंट को अधिक मैं महत्व नहीं देता, केवल 4 ही रेस्टोरेंट हैं, वो ही गंदे हैं, ठीक नहीं है। टेल यू व्हाट वी शैल डू, तो मैं बताऊं कि क्या हम करेंगे। वी शैल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50 एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट एंड वी शैल गो अप टू वादिस हिल एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि हमारा और आपका भोजन वो साथ साथ दे दे। वो ज़्यादा पैसा नहीं लेगी, बस $50
ही वो लेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगी। वो बेहतर रहेगा किसी रेस्टोरेंट के तैलिया खाने से। और फिर हम चलेंगे, वादी की पहाड़ी तक जाएंगे और वहाँ खाना खाते समय चारों ओर का नज़ारा देखेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं ये भी जानता था कि बिल का इस तरह से सहायता करना एक अनजान व्यक्ति, युवा साथी जो कि शहर से आया था, ये पूरी तरह भाई जैसा प्यार नहीं था। I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. मैं उसे समय के हिसाब से पैसे दे रहा था। अंत में मैंने उसे कुल 6 घंटे के पैसे दिए, जिसमें लंच का समय भी मिलाया हुआ था, इंक्लूडेड था। इतना सारा पैसा उस समय के लिए बहुत ही हाई प्राइस, महंगा सौदा माना जाता था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। क्यों? आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। ये सारा पैसा मैंने अपने फर्म से वसूल लिया। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन मैं उसे जो पे किया वो सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी उपस्थिति मेरे साथ दी। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. वो अपनी गांव के विषय में जो उसकी आनंददायक बातें थीं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बातें थीं, मुझे आनंद देने के लिए पर्याप्त थी। ऐसे मेरे जैसे ऐसे लड़के को जो कि शहर के वातावरण से तंग आ गया था। As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek we slept among the trees, he talked of New Malian and painted a picture in words of all the people in it. जब हम पहाड़ी की चोटी पर बैठे चारागाह और पेड़ों के बीच से बहती छोटी नदी को देख रहे थे, तो बिल ने अपने गांव के लोगों के बोलने के तरीके को, उनके लफ्ज़ों को कुछ इस तरह पेश किया जैसे कि पूरे गांव की तस्वीर सामने उपस्थित हो गई। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. उसने सब कुछ देखा, किंतु वह चाहे लोगों पर कितना ही क्यों न हंसता हो, किंतु उनकी बेवकूफ़ी को अच्छी तरह समझता था और उनको फिर माफ़ भी कर देता था। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. वो कई उदाहरण पेश करता है लोगों के अलग अलग अंदाज के रूप में। जैसे एक वह मिनिस्टर की वाइफ का उदाहरण देते हुए कहता है कि ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च। उसने मंत्री की पत्नी का वर्णन करते हुए कहता है कि चर्च में वो सबसे ऊंचे स्वर में तब प्रार्थना करती थी जब वो बहुत ऋण में दबी होती थी। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. वह कॉलेज से वापस आते उन लड़कों पर भी टिप्पणियाँ की जो कि विचित्र तरीके के कपड़े पहने रहते थे। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. फिर वह एक वकील के बारे में भी बताता है कि उसकी पत्नी उसके लिए कभी भी एक साथ कॉलर और टाई देने में सफल नहीं हो पाई थी। He made them all live. उसने सभी को जीवंत बनाया। On that day, I came to know New Malian better than I did the city and to love it better. उस दिन मुझे न्यू मैलियन शहर से ज़्यादा प्यारा लगा, मैं उसे ज़्यादा प्यार करने लगा। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. बिल कॉलेज या शहरों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो बहुत से गाँव में घूम चुका था, जिस कारण वो कई तरह के व्यवसाय भी कर चुका था। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. कई तरह के साहस भरे काम भी कर चुका था और इतने काम को करने के बाद
कई साहसिक कार्यों के करने के कारण उसने एक ऐसे जीवन चित्रण को प्रस्तुत किया था जिसमें सादगी हो, हंसी मजाक हो और जीवन का एक दर्शन शास्त्र हो। ही स्ट्रेंथ इन मी, उसने मुझे मजबूत बनाया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। फिर हम उस चरागाह और जंगलों के शांतिपूर्ण स्थान को छोड़कर फिर से लुटकिंस को खोज में निकल पड़े। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन और भी ढूंढने पर भी हम उसे नहीं ढूंढ सके। एट लास्ट बिल cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver has gone out to his mother's farm 3 miles north. अंत में बिल को उसका लुटकिंस का एक दोस्त दिखा। उसे रोककर उसने पूछा और उसको ये स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि उसका अनुमान था कि ओलिवर अपनी माँ के खेत पर गया है, जो कि 3 मील दूर उत्तर की ओर है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। हम कई तरह की योजनाओं को बनाते हुए वहाँ पहुँचे। आई नो ओलिवर्स मदर, सी इज टेरर बिल्स साइड। बिल ओलिवर की माँ के विषय में जानता था और कहा कि मैं जानता हूँ ओलिवर की मदर के बारे में, वो बहुत ही भयानक है। I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. एक बार की घटना है कि मैं एक बार एक संदूक लेकर वहाँ गया था और मैं उसे एक अंडे के बक्से की तरह सावधानी से नहीं रखा था, इसलिए उसने लगभग मेरी खाल उखाड़ ली थी। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. वह लगभग 9 फीट लंबी है, 4 फीट मोटी और एक बिल्ली की तरह तेज है। वो वास्तव में बात कर सकती है। I shall bet Oliver heard that somebody is teasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी से पता चल गया है लुटकिंस को कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वह जाकर अपनी माँ के दामन में छुप गया है। वी शैल ट्राई हर, हम उसे देख लेंगे। बट यूड बेटर लेट मी डू इट बॉय, लेकिन अच्छा होगा लड़के यदि तुम मुझे इसे करने दो। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। तुम्हें ठीक है, तुम्हें बेहिचक साहित्य या कानून में बहुत अच्छी तुम्हारी ज्ञान होगा, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु तुम्हें गाली निकालने का अनुभव नहीं है। So students, I am going to make end of this chapter. Here you will try to do the questions given on the first page by your effort. The next we will read in our next video. Thanks you all.